हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आपका स्वागत है JS आर्मी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आई होप आपके एग्ज़ाम जो है स्कूल के एग्ज़ाम, प्रीलिम एग्ज़ाम वो अच्छे जा रहे होंगे। ट्यूशन क्लासेस में भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो एग्ज़ाम भी आपके अच्छे जा रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत सही से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन है एक कि सर आपने जो IMP प्रोवाइड किया है वो IMP से कितना बोर्ड में आ सकता है, कितने मार्क्स का आ सकता है। मतलब वो अगर IMP हम कर लें तो हम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ वीक्स पहले मैंने YouTube पे ये पूरा वीडियो जो है वो अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि इतना IMP आपको प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपका जो 2024 का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा रहे, आप बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कर पाओ। देखो, ये रहा वीडियो, उसके अंदर मैंने पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लो, अभी से 1 महीने पहले मैंने अपलोड किया था। ठीक है, उसमें थ्योरी, इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब मैंने बता दिया है। तो बच्चों का क्वेश्चन था कि सर इतना हम कर लें तो कितने मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात बोर्ड के अंदर लास्ट ईयर से, मतलब 2023 से क्वेश्चन पेपर जो है उसके क्वेश्चंस जो पूछने का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अभी ये लोग थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा पूछते हैं। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस ज्यादातर आपको इस साल गुजरात बोर्ड के, इस साल के 2024 के बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ना कि थ्योरी के क्वेश्चंस उठा के पूरे कॉपी पेस्ट कर दिए होंगे। इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, तो आपको अच्छे से इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज जितने भी हो तो आप 2, 3, 4, 5 बार उसको पूरा अच्छे से रेडी कर दो, याद कर लो। उसमें आपसे वो बिल्कुल भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिकॉल करके, याद करके, समझ के जाने हैं। अब ऐसा नहीं रहा है कि आप 3 पेज 4 पेज लिखोगे तो आपको 4 मार्क या 3 मार्क मिलेंगे, ऐसा नहीं है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, उसका आंसर 1 पेज में, आधे पेज में भी आ सकता है। जैसे आपको कोई सम पूछ लिया है, आपको कन्वर्जन पूछा है, तो सम जो है उसका फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा, 1 पेज में आराम से हो जाएगा। कन्वर्जन के अंदर तो आधा पेज है, उसमें भी कन्वर्जन 4 मार्क का खत्म हो जाएगा। समझ आया आपको? तो मेरा IMP जो यहां पे दिया है, अगर आप उतना करते हो तो मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने IMP बताया है आपको, उसमें 50 मार्क्स का जो थ्योरी पोर्शन होता है उसमें से 35 प्लस का IMP जो है वो आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है 35 प्लस मार्क का IMP में से आ सकता है थ्योरी के अंदर। अब आपने मुझे जैसे क्वेश्चन किया कि सर कितने मार्क का आएगा, ऐसे अब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर मैंने IMP 50 मार्क्स का आपको दिया है, उसमें से 35 मार्क का आपको बोर्ड के पेपर के अंदर दिखा, 35 मार्क का कॉपी पेस्ट, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया, तो 50 में से 35 मार्क्स का जैसे कि IMP से आ गया। अब वो 35 मार्क का आप कैसा लिखते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर तो मैंने दे दिया कि सर 50 मार्क्स का थ्योरी है, उसमें से कितने मार्क का थ्योरी आएगा आपके IMP से, तो 35 प्लस मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने IMP जो है उसका पूरा एक PDF है वो बनाया है। ठीक है, 35 मार्क का आएगा। बट अब आप समझो, वो 35 मार्क का जो आया उसको आपको परफेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा, तब आपके 35 में से 32 या 33 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप परफेक्शन के साथ लिखते हो तो, छोटी छोटी 1-2 गलती करी तो। अब आप हर एक थ्योरी में एक एक गलती करोगे तो हर एक थ्योरी में एक आधा 1 मार्क गया, तो आपके 35 में से आएंगे 20 या 25 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ अभी आप पास नहीं हुए हो, तो MCQ के अंदर आपको और 15-20 मार्क लाने पड़ेंगे, 10 मार्क लाने पड़ेंगे ताकि आप पास हो जाओ। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो वो जो थ्योरी मैंने दी है 35 मार्क का, उसमें से आने वाला है जैसे कि, तो वो कैसे थ्योरी कैसे प्रिपेयर करनी है आपको, वो IMP थ्योरी कैसी होनी चाहिए प्रिपेयर करी हुई, ऐसी प्रिपेयर करी होनी चाहिए कि अगर वो थ्योरी आपको दिखी तो
परफेक्शन के साथ आपने उसको लिखा हो, उसमें से आधा मार्क भी नहीं जाना चाहिए। समझ आया आपको? जैसे मैंने आईएमपी में लिखा है रिमर टीमान रिएक्शन, तो रिमर टीमान रिएक्शन में पहले से लेके लास्ट तक क्या लेना है, कौन से रिएजेंट है, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, फिर क्या डालेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो रिएक्शन और उसका डिस्क्रिप्शन, उसको दोस्तों परफेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 35 में से आपके, मैंने बोला 32 से 33 मार्क्स आएंगे, और एमसीक्यू में आपने 35 मार्क्स लाए, 70 प्लस स्कोर आपका आराम से हो गया। तो जितना बोलने में इजी है उतना ही इजी है अगर आप परफेक्शन के साथ लिख के आओ तो, और वो आईएमपी में एक एक चीज अच्छे से पढ़ के जाओ तो। अगर वो आईएमपी करके भी अगर आप उसमें भी थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहे हो तो एक दो मार्क्स सब जगह कट रहे हैं, तो फिर तो 20-22 मार्क्स आके, ठीक है 20-22 मार्क्स आएंगे, फिर एमसीक्यू में 20-22 तो 40-50 मार्क्स ही होंगे। समझ आया आपको? तो ये वाली बातें हैं। तो अगेन रिपीट कर देता हूं, मैंने जो यहाँ पे यूट्यूब पे ये बोर्ड एग्जाम 2024 ये वीडियो नहीं देखा, देख लो आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे JS आर्मी करके एक यहाँ पे पूरा ग्रुप भी बनाया है, वो आप ज्वाइन कर लो। उसके अंदर मैंने इसका PDF भी शेयर किया है। फिर मैंने MCQ के लिए अभी जो लेक्चर स्टार्ट किए हैं देख सकते हो आप, ये MCQ के लिए मैंने अमाइन अपलोड कर चुका हूँ मैं, और भी कुछ चैप्टर जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने अपलोड कर दिया है, तो ये सब चीज़ें मैंने अपलोड कर दी है। उसका भी PDF फाइल मैं वो टेलीग्राम का चैनल है उसके अंदर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल रहा हूँ, उसको भी वहाँ जाके आप फॉलो कर लो, वहाँ पे ऐड हो जाओ, ठीक है। और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं उसमें डालता रहूँगा, आप तक मिलते रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो था कि सर आपके आईएमपी से कितना आएगा, तो 35 प्लस मार्क्स का आने वाला है दोस्तों, ठीक है, मुझे भरोसा है। पर आपको परफेक्शन के साथ में याद रखना है, परफेक्शन के साथ अगर आपने पढ़ा होगा तब जाके वो मतलब का है, ठीक है दोस्तों। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पोस्ट करते रहना वीडियो के अंदर, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसके आंसर आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।